100% एजुकेशन लोन लेके आप बाहर जा सकते हो। लोन क्या होता है? लोन से चीज़ें लेनी आसान हो जाती है। आज आपको अमेरिका में पढ़ने जाना है तो अमेरिका में पढ़ने के लिए आपको करोड़ रुपया चाहिए होता है, क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जब आप अमेरिका में पढ़ने जाते हैं तो आपको कोई भी लोन दे देता है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा लेने के लिए लोन लेने में बहुत समस्या आ रही है लोगों को। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे कैसे एक गरीब बच्चा लोन लेके ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। आज लोन देने के लिए 17 से 18 NBFC हैं, 15 से 20 बैंक हैं, 2-4 फॉरेन बैंक, फॉरेन फाइनेंस कंपनीज हैं जो विदेश में पढ़ने के लिए बच्चों को लोन ऑफर कर रही हैं। बच्चे इस दुविधा में हैं कि क्या ये लोन चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि लोन सैंक्शन कराएंगे 1-1.5% लोन सैंक्शन करने वाली कंपनी भी ले लेगी। मान लीजिए आज ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 40 लाख का लोन लेने के लिए आपको 60,000 रुपये किसी लोन कंपनी को प्रोसेसिंग के रूप में देनी होती हैं। 60,000 रुपया देके आपने लोन करा लिया। अब टेंशन में है कि ये लोन चलेगा अभी कि नहीं चलेगा। दुनिया की हर कंट्री चाहती है आप वहाँ पे पढ़ने आए और पढ़ाई के आपके पास पैसे हो। मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान खरीदने गए हैं, आप पैसे लेके गए हैं। अब वो पैसे चाहे लोन के हैं चाहे किसी चीज़ के हैं, दुकानदार को अपना सामान बेचना है। यही कायदा यही कानून लागू होता है स्टडी वीज़ा में भी। बहुत सारे लोग नाटक करेंगे। मैं तो आपसे जो भी डिस्कस करता हूँ ये मेरे खुद के विचार होते हैं। हर एक आदमी अपने आप में एक किताब होता है, हर एक आदमी का काम करने का एक तरीका होता है। जो एजुकेशन लोन होता है वो एक दिन पुराना ही होता है, और जब किसी को लोन मिल गया, लोन उसके खाते में आ गया, फिर किसी को क्या लेना देना वो कहाँ से आया तो कहाँ से नहीं आया। अब इस चीज़ का नुकसान ना हो, ये ट्रेंड ना बन जाए, इसलिए एक दीवार पे लिखा होता है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। आइए मैं आज आपको कुछ ऐसे राज बताता हूँ इमिग्रेशन के जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। आपने अक्सर कुछ दीवारों पे लिखा हुआ पाया होगा यहाँ थूकना मना है। आप कभी लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, कभी किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं, किसी जगह पे लिखा है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, यहाँ थूकना मना है। इसका मतलब क्या होता है? कभी सोचा है? किसी दीवार पे लिखा है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, दूसरी दीवार पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो दीवार पर कूड़ा फेंकने के लिए लोग आदी होते हैं। अक्सर रेलवे स्टेशन पर शौचालयों के बाहर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। अब जिस शौचालय में आदमी जाएगा अपने आप को साफ करने, वो अपनी गंदगी भी वहीं फेंक के आएगा। समझिए जरा, आप शौचालय के बाहर निकले, आपके मुंह में पान था तो आप वहीं थूकेंगे। थूकने में मजा आता है आपको, थूकने की जगह वही होती है। ऐसे ही दुनिया में कायदे कानून बने होते हैं। बहुत बार कहीं पर इसलिए लिखा गया होता है कि आप वहां पे थूके ना। मैं जब कानून पढ़ता हूं, किसी कंट्री के रूल्स रेगुलेशन पढ़ता हूं, तो उसके 2 मायने होते हैं। आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। किसी लाइन को लिखा गया है, उसके आगे फुल स्टॉप लगा है या फुल स्टॉप नहीं लगा, उससे उसका मतलब बदल जाता है। 100% एजुकेशन लोन की सुविधा के आगे फुल स्टॉप लगाऊंगा, उसका मतलब कुछ और होगा।
क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा उसका मतलब कुछ और होगा, डंडी लगाऊंगा कुछ और होगा, खाली छोड़ दूंगा कोई और हो जाएगा। सो जब भी कहीं पे लिखा आपको पाया जाए कि यहां पर सिर्फ सरकारी बैंकों के लोन एक्सेप्ट होते हैं, इसका मतलब है कि दूसरे भी होते हैं। एजुकेशन लोन 100% चलेगा। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं लोन लेके दूंगा। कौन कौन जा सकता है 100% एजुकेशन लोन से? जिसने आपको लोन दिए हैं वो उसने देखना है उसने पैसा कैसे रिकवर करना है। उस पैसे का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से, कनाडा की गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है यार। ऐसी बातें बनी हुई हैं जिन बातों को सुन सुन के, सोच सोच के आप अपना हाजमा खराब कर लेते हैं। आज यदि आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, 100% एजुकेशन लोन चल जाएगा। ये लोन किसको मिलता है? लोन मिलता है बैचलर स्टूडेंट को। 12वीं वाले आदमी को कोई बंदा लोन नहीं देता। अगर आपने बैचलर डिग्री करी हुई है तो आपको 100% लोन मिल जाएगा। मैं करवा के दूंगा। मेरा नाम लिख लीजिए। मेरा नाम दीनानाथ चौहान नहीं है, मेरा नाम विनय कुमार हरी है और हम बच्चों को विदेश भेजने का व्यापार करते हैं। 100% एजुकेशन लोन मैं करा के दूंगा आपको। यदि आपने बैचलर डिग्री करी है, आप मास्टर डिग्री करने ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की सीओई की फीस है, आपके फंड हैं, सारे पैसे लोन से दिखाएंगे। ये लोन से तो चलेंगे अगर लोन वाले पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएंगे। आप खुद भी लोन कराइए किसी भी बैंक से, क्या वो बैंक आपके भारतीय अकाउंट में पैसे डाल के आपको दे रहा है? क्या आपको डिसबर्समेंट दे रहा है? चलेगा। 100% लोन चलेगा। एनबीएफसी का लोन भी चलेगा। आपका वीजा इसलिए रिफ्यूज नहीं होगा कि आपने लोन लिया है, और कोई मसला हो सकता है। सो अभी आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ जाइएगा? दुकानें बंद हैं, कोरोना जैसा माहौल है, कोई फाइल लेने के लिए तैयार नहीं है। जाएं तो जाएं कहाँ? हाल किसको बताएंगे? हाल सुनने वाला कोई नहीं है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, 2 तरह का रिजल्ट आता है, या अप्रूवल आता है या डिक्लाइन होता है। अगर रिफ्यूज़ल आता है तो आप खुशी मनाते हैं, आप गालियां देते हैं एजेंट को कि एजेंट ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। जब अप्रूवल आ जाता है फिर आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा वीज़ा लगा है। सो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, दोनों ही सूरत में जिम्मेदार आप होते हैं। यदि वीज़ा नहीं आया तो भी जिम्मेदार आप हैं, यदि वीज़ा आया तो भी आपको ही वीज़ा मिला है। कभी किसी एजेंट को वीज़ा नहीं मिलता। एजेंट एक मार्गदर्शक है जो आपको रास्ता दिखाता है जिसको आपने चुनना है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मेरे से कोई सलाह चाहते हैं, यदि आप रिफ्यूज़ल आने के बाद भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं, मैं फिर फाइल लगाऊंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, वीज़ा मेरे भी रिफ्यूज़ होते हैं। जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, या लगना या रिफ्यूज़ होना, आपका तो जमा भी कोई नहीं करा रहा। किधर भी जाते जीटी क्लियर नहीं होता। जीटी ऐसे थोड़ी क्लियर होगा जैसे आप घूम रहे हैं। जीटी क्लियर करने के लिए आपके मम्मी पापा को मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको खुद लिखनी पड़ेगी। जो कोर्स करने जा रहे हैं पहले उसकी जानकारी लीजिए, रिसर्च करिए। मेरे पास जब ऑस्ट्रेलिया के लिए बालक आता है, मैं उसको बोलता हूं तूने क्या किया 12वीं में। अभी 2-3 फाइलें चल रही हमारे पास। एक लड़की है, उसकी फाइल है हमारे पास, उसने +2 कॉमर्स में करी है। तो कह रही सर मेरी फाइल। मैं कहा हाँ बेटा तुम्हारी फाइल रेडी है, मैंने तुम्हारी फाइल अभी जमा नहीं करनी। पहले तुम किसी अकाउंटेंट के पास, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना 15 दिन नौकरी करके आओ। वो बच्चा पिछले 15 दिन से एक सीए के पास ऑडिटिंग सीख रहा है। 15 दिन जब वो बच्चा एक सीए के पास लगा लेता है, उसे पता चल जाता है अकाउंटिंग है क्या।
अब उससे मैं एसओपी बनवाऊंगा। अब वो बच्चा जीटी लिखेगा। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? आज एक बच्चा न्यूजीलैंड जाने के लिए आया हमारे पास, उन्होंने बोला कुकरी का कोर्स देंगे। 5.5 बैंड थे बच्चे के, कुकरी में भेजेंगे आपको। बोला जी हाँ जी जाएंगे। मैं कहा एक शर्त है मेरी, आप महीना किसी बेकरी में नौकरी करेंगे, पहले किसी ढाबे पे काम करेंगे। आप अगर महीना बेकरी पे काम करेंगे तो मैं आपका कुकरी का केस अप्लाई करूँ। तो मैंने नहीं करना अप्लाई, तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मैंने नहीं लिखनी भैया, तुमने लिखनी है। तुम तभी लिखोगे अगर तुम्हें नॉलेज होगी। सो अगर आप मेरे से फाइल लगाने की सोच रहे हैं, जो कोर्स आपने लेना, मैंने पहले 15-20 दिन आपको भेजना इंडस्ट्री में, जाओ भैया पहले समझ के आओ पढ़ने क्या जा रहे हो। और पढ़ने के लिए ही आप आइएगा हमारे पास। हम पीआर का कोई लालच नहीं देते, कोई पीआर नहीं है भैया, कोई वर्क परमिट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पढ़ाई का वीज़ा है, पढ़ने जाना, हमारे पास आना, हम पढ़ने के लिए भेजते और हम कुछ नहीं करते। वो अलग बात है, 40 साल वाला आदमी भी पढ़ाई के वीज़ा पे जाके काम कर लेता है। सो यदि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा देख रहे हैं, आपकी को फाइल नहीं ले रहा, आइए मैं आपकी फाइल भी लगवा दूंगा, आपका लोन भी करा दूंगा। मुझे लोन कराने का कोई पैसा नहीं चाहिए भाई साहब आपसे। 3 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जिनसे आपको डील करना है। सबसे पहला काम, पहली पार्टी कौन होती है? पहली पार्टी होती है जहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां से आप दाखिला ले रहे हो, आपको उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो आपको ऑफर लेटर देंगे। दूसरा डिपार्टमेंट है बैंक, लोन, जहां से लोन के कागज दस्तावेज तुम्हें पूरे करने हैं। तीसरा है होम ऑफिस, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जिससे तुम्हें वीज़ा लेना है। और तीनों जगह जब आप जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। आई विल गाइड यू विच कोर्स इज बेस्ट फॉर यू, आई विल गाइड यू विच लोन इज बेस्ट फॉर यू, आई विल गाइड यू हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन। आई विल ओनली गाइड यू। करना तुम्हें है भैया, जिंदगी तुम्हारी है। सो आज यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक गरीब घर से हैं, बट आपका सपना है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का, अगर आपने बैचलर डिग्री करी है तो मैं मास्टर डिग्री के लिए आपको 100% लोन ले दूंगा। इट इज अ कॉल टू ऑल द ग्रेजुएट्स हु वुड लाइक टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। आपका दाखिला मास्टर डिग्री में होगा, आपका लोन होगा, आप अपनी फाइल खुद बनाएंगे, खुद यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे, खुद इमिग्रेशन में सबमिट करेंगे, हर चीज में गाइड आपको मैं करूंगा। 6 महीने की फीस से आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा सकते हैं। 6 महीने की फीस 12, 15, 20 लाख रुपए तक होती है। किसी कोर्स की फीस 12 लाख है, किसी की 15, किसी की 20 है। बस इतने पैसों पे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। चाहिए क्या? आप एक स्टूडेंट हो जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो, आपकी दिशा क्लियर हो कि आपको क्या पढ़ना है, आपका रास्ता साफ हो कि पढ़ के आप वापस आओगे। अगर ये 3 चीजें जानते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा वीजा रिफ्यूज कर दे। मुझे बोलोगे मैं तुम्हारी फाइल बना दूं, ये देखो राम राम, मेरे से नहीं होना भाई। मैं अपनी फाइल मुश्किल से बनाता हूं, तुम्हारी कहां से बना दूंगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको सबसे पहले कागज पे लिखना है, टू द वीजा ऑफिसर, मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा हूं, मैंने ये कोर्स क्यों लिया है, मैं इसमें पढ़ के वापस आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं मिलेगा वीजा। फॉर्मूला क्या है? आपने कोर्स लिया है बिजनेस मैनेजमेंट, आप बिजनेस मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपने इंग्लैंड में बिजनेस मैनेजमेंट की ऑफर लेटर लिया? क्या आपने न्यूजीलैंड में बिजनेस मैनेजमेंट की ऑफर लेटर लिया?
क्या आपके पास अमेरिका की बिजनेस मैनेजमेंट की I-20 है? क्या आपने आयरलैंड से ली है? आपके पास 5 कंट्रियों से ऑफर लेटर आई है भाई साहब, 5 कंट्रियों से ऑफर लेटर लेके बैठे हो, अब फाइल लगा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। वीजा अफसर को लिख लो, हेलो वीजा अफसर, हेलो हेलो, हाउ आर यू, दिस इज माय ऑस्ट्रेलियाज ऑफर लेटर, so I am going to study Australia this business management program. I also have a same program offered by UK University of blah blah blah. मुझे ऐसा ही बिजनेस मैनेजमेंट जर्मनी से भी मिला है, ऐसी ही ऑफर लेटर मेरे पास न्यूजीलैंड की है, ऐसी ही इंग्लैंड की है, ऐसी ही आयरलैंड की है और ऐसी ही अमेरिका की है। तो भाई साहब मेरे पास ये 6 ऑफर लेटरें हैं, मैं तुम्हारी कंट्री में पढ़ने आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यही पढ़ना है। मैं तुम्हारी कंट्री में पढ़ के जाके अपने पापा का काम संभालूंगा, ये मेरे पिताजी का कारोबार है, इसलिए कृपा करके मुझे वीज़ा दिया जाए। अफसर को पता मैं नहीं दूंगा भैया, इसके पास तो 6 जगह से और रोटी हुई है, आई हुई है, किसी और की रोटी खा लेगा, वो बोलेगा मैं ही वीज़ा दे देता हूँ। कुछ एक चीज़ें ना ट्रेड सीक्रेट होती है, बट किसी के भविष्य के लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। मैं जो भी आपको बताता हूँ ये मेरी ज़िंदगी के निजी तजर्बे होते हैं। आप सलाह पता किससे लेते हैं? आप सलाह लेते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में बैठे रिश्तेदार से। किससे सलाह लेते हैं? किससे? भाई से, बहन से, चाचे का, बुआ का, मासी का। शरीक होते हैं वो भैया, शरीक। गूगल में लिखना पंजाब में शरीक किसे बोलते हैं। तुम्हारा कोई भी सगा संबंधी नहीं चाहता कि तुम बाहर चले जाओ, वो बोलेगा मत आओ, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर आम मैं खा रहा हूं, तुम खाने मत आओ। लोग नहीं चाहते आप उनकी बराबरी करें, इसलिए वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको फंड शो करने में प्रॉब्लम आ रही है, नकली मत बनाइए, ओरिजिनल लोन कराइए, हम करा के देंगे, मुफ्त में होगा। होगा किसका? जिसके पास डिग्री है, डिग्री असली वाली, ओपन वाली नहीं। 100% लोन मिल जाएगा, गरीब आदमी भी जा सकता है। जो लोग 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, क्या उखाड़ लेंगे आप जिंदगी में, मुझे बताइए। और 10 दिन रुक जाइए, वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। ये जैसे ही वर्क फ्रॉम होम होगा, फिर आप भी होम हो जाएंगे। घर में रह रह के आप पागल हो जाएंगे, खर्चे आपके कम हो जाएंगे, कार बाइक से आप जाओगे नहीं, पैदल यात्रा आप करोगे, घर से बाहर आप निकलोगे नहीं, घर का खाना खाओगे, सेहत आपकी ठीक रहेगी, पैसे जुड़ेंगे, पगार आपकी कम हो जाएगी। फिर क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा। It is a call for all the working professional. If you would like to grow in your life, you have to study. You have to go abroad for higher studies. Once you have quality education, you can lead in this world. It's very easy. हर साल लाखों लोग घर छोड़ते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। अपने माँ बाप को अच्छा भविष्य देने के लिए एक बच्चा भागता है। आइए एक एक करके आपके कॉल्स लेते हैं। हेलो जी, राम राम। हेलो जी प्रभु जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? जी, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम साकिब है। जी, क्या जानना चाहते हैं?
सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने बैचलर कंप्लीट की है अगस्त 25 में, जी तो सर मैं मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? हाँ जी, जा सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, सारे पैसे का लोन हो जाएगा। जी, तो सर क्या प्रोसेस रहेगा उसका? 40 लाख रुपए का लोन मिलेगा आपको, जी जिसमें आधी फीस चले जाएगी, आधा आपका फंड शो हो जाएगा। जी 15 दिन एडमिशन में लगेंगे, 1-1.5 महीना वीजा आने में लगेगा। सारा मसला 2 महीने में खत्म हो जाएगा। 2 महीने में। सर इसमें आइल्स में बैंक चाहिए? आइल्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए 6.5 बैंड चाहिए। 5 बैंक। हाँ जी, बैंड लेके आइए। आपको जुलाई इंटेक मिलेगा, आपको सितंबर इंटेक मिलेगा। ठीक है सर, यही जानकारी चाहिए सर, क्योंकि मैं भी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आइल्स में 6.5 ओवरऑल लेने हैं, 6 बैंड ईच होने चाहिए। ठीक है सर, 6.5 भी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बोल रहा हूँ सर। जैसे ही आपका आइल्स होता है, चंडीगढ़ आइए हमें मिलने। ठीक है सर। धन्यवाद। सर आपका ऑफिस मोहाली में है ना? मोहाली में है। जब भी आपको आना है, इस नंबर पर एक दिन पहले फोन कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। जय श्री राम। क्या है आपकी तकलीफ? क्या जानना चाहते हैं? यूपी बिजनौर से भी लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप मोहाली से ही नहीं आ रहे हैं। आज चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की बात करें, शायद 15-20 लाख ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो हर रोज मेहनत के लिए घर से निकलते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं। दुविधा पैसे की है। पैसे का मसला हम सॉल्व करेंगे। हेलो जी, राम राम जी, बताइए क्या जानना आपको? मुझे पता करना था कि कितने % चाहिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करने के लिए। आपने क्या पढ़ाई करी है? कॉमर्स में पढ़ाई करी है मैंने, CBSE बोर्ड से। ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 12वीं की थी। 12ਵੀਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਚ? नंबर मेरे 67 जी। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? पिता जी मेरे बाहर ही ने विदेश ਚ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 80% ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 12ਵੀਂ ਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਲਾਇਓ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ? ਯੂਕੇ ਦਾ 100% ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 15 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, 12-15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ WhatsApp ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। कहाँ जाना है आपने? अगर तो आपने जाना है 12वीं के बाद, तो रहने दीजिए ऑस्ट्रेलिया को, किसी और मुल्क में चले जाइए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 12वीं के बाद वो बच्चा चाहिए जिसके पास 40 लाख रुपया खुद का है, क्योंकि 12वीं वाले बच्चे का लोन नहीं होता। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लोन की जिम्मेदारी हम लेंगे। ये लोन वाला मसला 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब बिना पैसे के ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कॉल करिए, बताइए क्या है आपको जानना। अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, राम राम जी। हेलो। हाँ जी, क्या नाम आपका जी?
हाँ जी दसो की जानना तुसी। 12th हाँ जी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70 मेडिकल पढ़े कितना होए तुसी क्या कह रहे सर? आप कितना पढ़े हुए हैं 12th किया अभी। अच्छा अभी करी है। आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं शो करने के लिए? सर तो हाँ सर। अगर 40 लाख रुपए आपके पास शो करने के लिए है फिर वीजा लग जाएगा। अच्छा कहाँ इसी कौन सी उसमें फिर तो मेलबर्न सिडनी पर मेलबर्न सिडनी एडिलेड ब्रिस्बेन पर्थ जहां भी जाना है ऑस्ट्रेलिया में वीजा उसी को मिलता है जिसके पिताजी के पास पुराने पैसे होते हैं। अगर पैसे हैं तो वीजा मिल जाएगा, 2 महीने लगेंगे सारे काम में। ठीक है सर। जी धन्यवाद। समस्या सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि इतने पैसे है नहीं किसी के पास, क्या करेंगे, ऐसे उल्लू थोड़ी काटेंगे किसी का, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो सच है वो सच रहेगा, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। सच ये है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत हाई है, झूठ मैं बोलता ही नहीं, मैं कुछ झूठ बोलूं। अगर आपने बैचलर करी है तो लोन लेके फाइल लगाइए, मिल जाएगा वीज़ा। अगर आपने बैचलर नहीं करी और पैसे भी नहीं है आपके पास शो करने के लिए, तो ये हाथ जोड़ के बेनती है, मत अप्लाई करना, मत अप्लाई करना। आपने 2-2.5 लाख रुपए के नीचे आ जाना। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट कप ऑफ एवरीवन, ये हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में। खुश नसीब होते हैं वो। बैचलर डिग्री करके अप्लाई करिएगा, 12वीं के बाद मत अप्लाई करिए, बिना वजह रिफ्यूजल ले लेंगे आप। हेलो जी, राम राम जी। भाजी बताइए क्या जानना आपको? जी एक ना मेरा बेटा वैसे तो बाहर ही है, यूरोप में ही है, साइप्रस ਵਿੱਚ। हाँ जी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ਦੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। देखो जो साइप्रस जाता ना जी, बंदा बड़ा दुखी हो के जाता इंडिया तो। हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਪਰਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀਕੌਮ ਕਰਕੇ ਜੀ। बीकॉम ਕੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੂਗੇ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ, ਉੱਥੇ 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ? 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके जी। हेलो जी, राम राम। हेलो हाँ जी, राम राम जी, विनय बोल रहा हूँ, बताइए क्या जानना आपको? राम जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये जानना था कि अभी मैंने रिसेंटली 12th किया है। हाँ जी +2 किया मैंने PCM से। हाँ जी मेरे नंबर उसमें 72% यूपी बोर्ड से। हाँ जी।
तो सर मुझे ये जानना था, जो मतलब आप फंड्स के बारे में बता रहे थे कि 40 लाख रुपए फंड्स दिखाने पड़ेंगे, हाँ जी, तो वो कितने टाइम पुराने होने चाहिए? कम से कम 6 महीने पुराने 40 लाख रुपए होंगे, फिर जीटी क्लियर होगी, अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। ऑफर लेटर मिल जाएगी, ऑफर लेटर सारी यूनिवर्सिटियां दे देंगी, वीजा नहीं मिलेगा आपको। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे मतलब अप्रोक्स मतलब पूरे 40 चाहिए, थोड़े 1-2 लाख कम में चल जाएगा काम? बेसिकली आपको 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिखाने होते हैं। वो 40-50 लाख रुपए बनता है, कम से कम 40 होने चाहिए आपके पास। सर अभी ना मैं मतलब पापा के पास 6 से 7 महीने पुराने फंड्स पड़े हैं, उसमें मतलब 38 लाख के करीब है। फिर किसी कॉलेज में अप्लाई करना, कॉलेज की फीस कम होती है, यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज़्यादा होती है। सर फिर वो ये कॉलेज का रेट तो सक्सेस रेट तो फिर बहुत कम है। यूनिवर्सिटी की किसी की जीटी नहीं क्लियर होनी, आप ऑफर लेटर ले लो, किसी यूनिवर्सिटी ने आपकी जीटी क्लियर नहीं करनी 38 लाख में। और सर ये ऑफर लेटर से लेकर वीजा आने तक कितना टाइम लग जाता है? ऑफर लेटर 2 दिन में आता है, उसके बाद तो जीटी है, जीटी 15 दिन में क्लियर होती है, महीने में, 2 महीने में। जब फाइल लगती है, फाइल के 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है। और सर अगर मतलब हमारे पास अच्छे फंड्स हो तो मतलब सब कुछ कितना टाइम में लग जाता है सब कुछ? जिस दिन आप फाइल एम्बेसी में जमा कराओगे 10 दिन में वीजा आ जाता है। 10 दिन के अंदर? हाँ जी, जिस दिन फाइल एम्बेसी में जाती है 10 दिन में वीजा आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। हेलो जी, राम राम। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये पूछना है, जैसे मैंने आइल्स कर लिया, मेरे उसमें 6 बैंड है, मेरी बैचलर्स भी पूरी हो गई है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जा सकता हूँ? जा सकते हैं, 6.5 बैंड चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड 6 बैंड में जा सकते हैं। न्यूजीलैंड 6 में हो जाएगा? न्यूजीलैंड 6 में होगा, ऑस्ट्रेलिया 6.5 में होगा। मास्टर्स के लिए न्यूजीलैंड 6 में हो जाएगा। अब जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड, फादर मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वीजा के चांसेस कितने रहते हैं? न्यूजीलैंड में वीजा रिफ्यूज नहीं होता, उसमें मिल जाता है वीजा। ये वीजा रिफ्यूजल जो होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में रिफ्यूज नहीं होता। तो सर कहाँ पे आना पड़ेगा ये मेरे को? कहीं नहीं आना पड़ेगा, अभी यहीं बता दें। कहाँ रहते, कहाँ हो आप? मैं हरियाणा में सर। हरियाणा में। आप हमारा ये वीडियो कहाँ देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे? मैंने यूट्यूब पे देखी थी आपकी। यूट्यूब पे। ये स्क्रीन देख रहा हूँ, मैं कॉल लगा रहा हूँ। कोई बात, ये स्क्रीन पे जो नंबर जिस पे फोन किया ना, इस पे व्हाट्सएप पे अपने कागज डाल दो, मैं 1 घंटे बाद आपसे दोबारा बात करूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो जी, राम राम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर जी। जय श्री राम। सर मेरे टॉप 4 में 61% आए, मैंने भी ट्वेल्थ। हाँ जी, ऐसे लग जाएगा कि जैसे टॉप 4 में 61%? कॉलेज में लगेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं लगना किसी में। कॉलेज में लग जाएगा ना? कॉलेज में लग जाएगा। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? फार्मर है। पैसे बैंक में दिखाने पड़ेंगे, पुराने पैसे पड़े हैं आपके पास? वो एजुकेशन में मिलेंगे, और जो मैम यहाँ समझा जी लाटरी में, उन्होंने मैम सारा प्रोसेस बताया था मैम ने, तो ये ITR पर जो अभी तो बंद नहीं आप देख ले, अगर 40 लाख रुपए के फंड हो जाएंगे फिर लगाना, वैसे मत लगाना, नहीं तो रिफ्यूज हो जाएगा। हाँ वो तो हो जाएंगे सर जी, क्योंकि वो एजुकेशन लोन मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसको 30 एकड़ का भी कुछ लोन ही मिल जाएगा। जी देख लो भैया, जो करना हो आप बता देना, हमारे से लवाना, हमारे से लवाने, तो लाड़ में बहुत सारे एजेंट है, कहीं से लवा लेना, लग जाएगा वीजा आपका। आप कहाँ से? हमारा मोहाली में है दफ्तर, आप गूगल कर लेना, आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या बनवा लो यार। हेलो जी, राम राम। कॉल आना क्यों बंद हो गया? चलिए, हमारे पास बहुत सारे कमेंट हैं, कमेंटों में देखते हैं लोग क्या चाहते हैं। मैं जर्मनी का कुछ लगेगा, जिसको भी जर्मनी जाना है उसके ब्लॉक अकाउंट में पैसे हम डलवाएंगे लोन में से। आपका ब्लॉक अकाउंट खुलेगा,
उसमें पैसे हम डलवाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस हम देंगे अगर आपको बैचलर डिग्री करी है। अगर आपने मास्टर डिग्री करने जाना है, वो बच्चे जो जर्मनी जाना चाहते हैं उनको एक भी पैसा नहीं देना, आपके पैसे जितने लगेंगे सारे पैसों का लोन हो जाएगा। अगर आप भी हमारे साथ लाइव हैं इस सेशन में, कुछ जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी, बताइए क्या नाम आपका? हम पंजाब से संगरूर तो बोल रहे हैं जी। हाँ जी भैन जी, दसो की जानना तुसी? हाँ जी, मेरा नाम लवप्रीत है ते मैं 12th ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ। किन्ने नंबर आए ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਚੋਂ 81% ਓਵਰਆਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। हाँ जी, पर वो कोर्स पे डिपेंड करूंगा। हाँ जी, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 60,000 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है, ਜੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਨ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ WhatsApp ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਣਾ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ। ओके जी। हफ्ते तक एग्जाम भी आयल्स का हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी बेटा, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ once you are comfortable then call us। ओके जी, थैंक यू बेटा। +2 के बाद जाना बेस्ट है या नॉन मेडिकल में? देखो मेरी एडवाइस है, +2 के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना बेस्ट नहीं है। आप बैचलर डिग्री के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो सेफ होता है, आप मिच्योर हो चुके होते हैं और आपको लोन भी मिल जाता है। 12वीं के बाद जाना है तो 40 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। हेलो जी, राम राम। बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते ने, पैसों दुखों रह जाते हैं। सो जेकर तुसी मास्टर डिग्री वास्ते आस्ट्रेलिया जाते हो तो तुहाडा 100% लोन हो जाता है। हेलो जी, राम राम। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। जी दसो की जानना चाहते हो? सर मैं कनेडा जाना वर्क परमिट पे। भाजी इदा का है नहीं काम, कोई बंद हो गया कनेडा। ओके, इदा का कोई काम नहीं करते। असी पढ़न वास्ते भेजते हैं बच्चों नूं, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ ਹੋ? 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ 2015 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲੋਕੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ। ओके सर, सॉरी ब्रदर। हेलो जी, राम राम। हाँ जी विनय जी, राम राम जी। जी जी बताइए साहब, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीजा के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्चे की +2 की हुई है 2025 में भी। अच्छा जी, नंबर कितने हैं? नंबर है जी 76%, 76%। जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। कि मतलब वीजा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा जी? वीजा सर 99% वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है जी बाहर जाने के लिए।
सर पैसे हमारे पास आपको 25 लाख दिखा देंगे 3 महीने पुराने। हाँ ठीक है सर, कम से कम 40 लाख रुपए चाहिए। को डॉलर का रेट बहुत तेज हो गया है। 25 आप अपना दिखा लो, बाकी का लोन करा लो, एजुकेशन लोन। ठीक है जी। अगर है आपके पास 25 पुराना पड़ा, 3 महीने पुराना, फिर लग सकता है वीजा। ठीक है जी। आप फिर कौन से मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे या कॉलेज में जी? को डिपेंड करता है जी। 80% नंबर हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी दाखला दे देती है। जब 80% से नीचे होते हैं फिर नहीं, देखो नंबर आपके कम है, हर यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन लेनी नहीं है जी। ठीक है जी। मैं आपको 5-6 ऑफर लेटर मंगा दूंगा, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की जीटी क्लियर होती हुई फिर वहां पे फाइल डाल देंगे। नहीं तो आप तो जो ये ऐड है आप तो 100% वीजा देते हैं, हमें भी बताइए कुछ राज। सर काम होता है बैचलर वाले बच्चे का, +2 वाले बच्चे का काम ही नहीं हो रहा आजकल, वीजा ही नहीं आ रहा। अच्छा +2 वाले का वीजा नहीं आ रहा सर, उसको रिफ्यूज ही कर देते हैं वीजा। बहुत जो अमीर लोग हैं उनके वीजे हैं जिनके 25-25 लाख रुपए की रिटर्न है, अदरवाइज सबका रिफ्यूजल हो रहा है। अच्छा तो फिर तो जी ऑस्ट्रेलिया के अलावा फिर कौन सा कंट्री देख सकते हैं जी? कुछ नहीं सर, कनाडा जाते थे लोग, कनाडा बंद हो गया, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, न्यूजीलैंड लोग जाना नहीं चाहते, न्यूजीलैंड वीजा आ जाता है जी। और न्यूजीलैंड आप करते हैं जी न्यूजीलैंड? हाँ जी, उसमें क्या करना है सर, ऑफर लेटर लेके फाइल ही जमा करानी होती है, 1.5 महीना लगता है, न्यूजीलैंड का वीजा आ जाएगा। तो न्यूजीलैंड अप्लाई कर देते हैं जी, फंड तो हमारे पास पड़ेगा। हाँ जी, 15 लाख रुपया उसकी फीस होगी। मैं आपको कोर्स वो दूंगा जो ऑस्ट्रेलिया में देना है। 1 साल बच्चा आपका न्यूजीलैंड पढ़ेगा, अगले साल ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया फिर क्या जी, क्रेडिट ट्रांसफर होंगे? क्रेडिट होंगे ना जी, बच्चे की जो डिग्री आपने ऑस्ट्रेलिया में लेनी है वही डिग्री मैं आपको न्यूजीलैंड में दूंगा। 1 साल बाद उसके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रोग्राम ऐसा लेंगे जो दोनों तरफ सेम हो। तो मतलब उस टाइम फिर वीजा सक्सेस रेट क्या रहेगा जी? उस टाइम जो कंट्री ऑफ रेजिडेंट होगी बच्चे की वो न्यूजीलैंड होगी जी। क्रेडिट ट्रांसफर जब होंगे तो वीजा मिल ही जाएगा, फिर क्यों रिफ्यूजल होगा जी? नहीं मतलब कोई 100% ही है या नहीं सर देखो, 100% भाई 100% कुछ नहीं। मैं तो तरीके पता होते हैं डॉक्टर को कि बंदा मरीज ठीक कैसे करना है, बाकी तो जो भगवान को मंजूर है वही होना जी। जी 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 जी। पहला काम होता है इंडिया से बाहर जाए। जब बंदा इंडिया से बाहर जाता है फिर सेटल हो जाता है। आज तक न्यूजीलैंड से कोई वापस थोड़ी आया जी। विनय हरी जी, हम तो आपको, मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, हम तो आपकी बहुत बड़े फैन हैं। यूके के लिए क्या कहते हैं जी, आप बच्चे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जी? सर पता कि आजकल के बच्चे जब वीजा रिफ्यूज हो जाता है ना, कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। नहीं जी देखो, मैं बच्चे को यूके भेजना चाहता हूँ, जी। लेकिन मुझे ये है कि चलो साल की फीस भर के भेज दूंगा, उसके बाद बच्चा जो है वहाँ जाके अपनी फीस खुद निकाल लेगा, है ना? पर सर समझाता हूँ, सुनो, आप जो सुनना चाहते हो मेरे से सुनो, मेरा तजर्बा सुनो। अगर आपका बच्चा यूके से फेल भी होके आएगा ना, वो इंडिया में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, वो बहुत कुछ सीख के आएगा वहां से। जी यूके में 1 साल जिसने लगा लिया वो इतना कुछ सीख जाता है जो इंडिया में 10 साल में नहीं सीख सकता। पर जी बच्चे ये बातें सुनने को तैयार नहीं है, अब उसमें बताओ हम क्या करें? आप कह रहे हो, मैं आपकी बात ठीक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई साहब आप यूके छोड़ दो, आप बच्चे को ना 15 दिन के लिए हैदराबाद भेजो और 16वें दिन उसका बच्चे का लेवल देखना क्या होता है। ठीक है जी। जैसी जगह हम रहते हैं ना हम लोग वैसे हो जाते हैं जी, बच्चे का लेवल ही 10 गुना बढ़ जाएगा जी। जी जी। विनय जी, यूके के लिए कितने के पैसे लग जाएंगे? सर उसकी 10-12 लाख रुपए फीस होती है, 2 लाख इंश्योरेंस के होते हैं, 14-15 लाख रुपए लगता है जी। नहीं इंश्योरेंस तो जी 3 साल की स्टडी होगी तो ज्यादा ही जाएगा मेरे ख्याल, जो 2.5-3 लाख रुपया इंश्योरेंस का लगेगा जी। 2.5-3 लाख रुपया इंश्योरेंस का लगेगा, सारा आपका 15 लाख रुपया लगेगा जी। 15 लाख रुपए, जिसमें 6 महीने की फीस हाँ होगी, जी, हाँ जी। इंश्योरेंस होगी या आपकी फीस होगी जी? नहीं हमारी फीस तो क्या होगी जी, बस फीस फूस ही होगी जो जाती है, फीस हमारी कोई नहीं देता आजकल। अच्छा अब कहाँ फीस देना जी, अब खुल गया काम, दुनिया को पता लग गया कमीशन मिलता है एजेंट को, अब कोई नहीं फीस देता जी। अच्छा हर घर में तो एजेंट बन चुका है जी, हर आदमी एजेंट है आज के दिन। हाँ हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है सर। मुझे तो खुद लगता है कि मैं आधा एजेंट में खुद बन गया हूँ।
ऐसे ही होता है मैं सर। लोगों से बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ नया पता लग जाता है। आजकल नया काम शुरू हुआ, आजकल लोगों के पैसे भी नहीं लग रहे, हम लोग साथ में लोन भी दिला रहे हैं बच्चों को। अच्छा, जो बच्चे ने बैचलर करी है ना, उसे लिविंग एक्सपेंस का भी लोन मिलता है, उसे ट्यूशन फीस का भी लोन मिलता है। तो अब जैसे ये इसने बैचलर की हुई थी तो इसको चार्ज है लोन के? सारा सारा ये, और ये लोन इंग्लैंड से मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। लोन भी इंग्लैंड की बैंक ही दे देगी इसको। नहीं, जैसे अभी ये +2 के बाद जाएगा तो प्लस इसको टू, मिल जाएगा लोन? +2 वाले को नहीं देते लोन, देते हैं बैचलर वाले को जो मास्टर्स में जा रहा है जी। अच्छा, जो मास्टर में जाएगा, मास्टर तो नहीं अभी है तो बैचलर। नहीं नहीं, कोई बच्चा आपके आसपास जानकार हो जिसके पास कुछ भी ना हो, कोई पैसा नहीं चाहिए, ऐसे ही लोन हो जाता है जी। विनय सर, आपको इस इंडस्ट्री के या इतना आप माहिर है, मतलब आपको इतनी एक्सपर्टीज है, मैं वैसे ही आपसे एक बड़े भाई के नाते सलाह लेना चाहता हूँ कि मतलब अब करंटली जो हालात चल रहे हैं, कनाडा भेज के कोई फायदा नहीं है जी, ऑस्ट्रेलिया का आप कह रहे हैं कि वीजा नहीं आएगा, तो मतलब कहाँ भेजिए हम बच्चे को? राइट जो प्लेस है वो कहाँ की है? सर पहली कोशिश करो बच्चे को बाहर ना भेजो, अपने पास रखो। अगर वो आपके पास नहीं रहता, फिर ये जानो कि उसका शौक क्या है, वो करना क्या चाहता है जिंदगी में। जो कुछ नहीं करना चाहते जी बच्चे ने तो विनय जी एक ही रट होती है कि हमें बाहर भेज दो। बच्चे जी कहाँ सर, जिन्होंने की सुनिए। काम तो समझते हैं जी। सर जो डॉक्टर होता है ना, वो ना पहले चेक करता है बंदे को बीमारी क्या है, फिर उसका इलाज करता है सर। जी मुझे ना भगवान ने इतनी शक्ति दी है, मेरे सामने जब कोई स्टूडेंट बैठता है ना, मैं उससे गुलवा लेता हूँ उसने जिंदगी में करना क्या है। ठीक है जी। मैं बच्चे के शौक, उसके माता पिता को मिलके उसकी कमजोरियां पूछता हूँ, उसकी शक्तियां पूछता हूँ। ये मुझे आधा घंटा लगता है एक बच्चे के साथ, इसे करियर काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है तो जी। मुझे ना बच्चे के साथ उसका दोस्त बन के बात करनी पड़ती है, फिर वो मुझे बताता है उसको करना क्या है जिंदगी में। ठीक है जी। मेरी कोशिश होती है बच्चे के फादर ने सारी जिंदगी जो किया है ना, मैं बच्चे को उसी फील्ड में डालूं जी। उसमें उसको एक गुरु घर से मिल जाता है, उसको माँ बाप की बात कभी नहीं समझ लगती, उसको दूसरे आदमी की बात समझ लग जाती है। बिल्कुल ठीक बात है जी आपकी। अगर आप बच्चा मेरे पास लेके आएंगे ना, आप बच्चे के माता पिता दोनों आएंगे, मैं आधे घंटे में आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा कि ये बंदा 10 साल बाद कहाँ पहुंचेगा जी। ठीक है जी। आप कब मिल जाओगे विनय जी? आपने जब आना एक दिन पहले फोन कर लेना जी, मैं मोहाली होता हूँ। मैं तो सर मोहाली से ही हूँ, मैं कल ही आ जाऊंगा। कल सवेरे 11 बजे आ जाइए, मैं ऑफिस में मिलूंगा आपको। ठीक है जी, धन्यवाद। सर, ऑफिस कहाँ पे है सर आपका? एयरपोर्ट रोड पे है सर, गूगल में लिख लीजिए विनय हरी मोहाली, मिल जाएगा आपको अभी। ठीक है जी धन्यवाद, ठीक है जी। धन्यवाद। करियर काउंसलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम पेरेंट्स तवज्जो देते हैं। लोग मुझे पूछते हैं बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। हर किसी इंसान की ना एक स्पेशलिटी होती है, हर कोई इंसान एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है। आप कौन हैं, आप क्या काम जानते हैं। मान लीजिए आप एक पेंटर हैं, आप एक कारपेंटर हैं, एक प्लम्बर हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप फार्मर हैं, आप आड़त का काम करते हैं, आपका डेयरी फार्मिंग है, आपका कुछ भी बिजनेस है, जो भी काम है आपका, आप उस काम के अंदर अव्वल हैं, तभी रोटी चला पा रहे हैं घर की। इफ यू आर एक्सपर्ट इन यूर फील्ड तो ही आपका घर चल रहा है। दैट मीन्स आपके अंदर कोई ऐसे गुण हैं जिस वजह से आज आप अपने बच्चों को रोटी खिला पा रहे हैं। सो सबसे पहले आपको खुद लिखना है कि आपके जीवन में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या सब्जेक्ट सबसे अच्छा आता है, आप वही सिखाइए पहले बच्चे को। एक बाप अपने बच्चे को वो बनाना चाहता है जो वो खुद नहीं बन पाया, और उसमें वो बाप सारा जोर लगा देता है। जो आपको आता है, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, उस फील्ड में बच्चे को डालिए, उसको गुरु घर से ही मिल जाएगा।
एक गुरु, एक ऋषि अपनी मृत्यु के वक्त, अपने अंतिम अवसर में अपना सब कुछ किसको देके जाते हैं? एक बाप के मरने के बाद उस बाप की सारी प्रॉपर्टी जायदाद पर किसका हक होता है? उसके बच्चों का होता है। फिर उसकी नॉलेज पर उसके बच्चों का हक क्यों नहीं होता? क्यों एक बाप को जो आता है वो अपने बच्चे को नहीं सिखा पाता? दिस इज द प्रॉब्लम। यहां पर आप गलत हैं। आपको पेरेंटिंग सीखनी है, बच्चा पालना सीखना है। शेर के बच्चे को शिकार करना आएगा तो वो शेर कहलाएगा। आप एक शेर हैं, आप एक जंगल के शेर हैं, उस जंगल में आप राज करते हैं और आप उसी जंगल से अपना बच्चा बाहर भेज रहे हैं। आपकी लेगेसी कहाँ जाएगी? कल को आप बूढ़े हो गए, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका कि सारी जिंदगी हमारे ऊपर राज करता रहा, आज अपना ही बालक इसने बाहर भेज दिया। जरूर भेजिए अपने बालक को बाहर, वो करने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हैं। जो ताकत वो बन के आएगा, जो आप दिशा उससे दिखा लोगे। दुनिया में कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई इंसान आपके बच्चे को वो नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा लोगे। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, एक बाप से ऊपर दुनिया में कोई भी टीचर नहीं होता। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने बाप के साए में पैदा होते हैं, जो अपने बाप से सारी जिंदगी सीखते हैं। पूछ के देखिए उन लोगों को जिनके माँ बाप नहीं होते। पूछिए उस इंसान से जिसके पिताजी दुनिया से जा चुके हैं, अब वो इंसान रोता भी छुप छुप के है। अगर आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, जरा पूछ के देखिए, जब के वो गए हैं, टूट गए हैं आप लड़ते भी नहीं किसी से, आप डरपोक हो चुके हैं। कुछ डर लगता है क्योंकि आपके सिर से वो छत जा चुकी है जो आपको हर तरह के अंगारों से बचाती थी। मेरी विनती है माँ बाप से, अपने बालक को दूर मत कीजिए, मत भेजिए बाहर। अगर भेजना है कुछ सीखने के लिए भेजिए। लोग कहते हैं इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, मैं भी कहता हूं मत भेजो यार इंग्लैंड। इंग्लैंड भेज के क्या होगा? आपका बच्चा अगर इंग्लैंड जाके 6 महीने बाद वापस भी आ गया, वो बन के आएगा जो यहां पर वो सारी जिंदगी नहीं बन सकता था। 130 रुपए का पाउंड है। अगर आपके बालक ने 2 महीने भी मेहनत करके रोटी खा ली ना इंग्लैंड में, वो सारी जिंदगी लोगों को रोटी खिला लेगा। बहुत मेहनती हैं इंग्लैंड में लोग। जो लोग वहां रोटी कमा के खाते हैं उनसे पूछ के देखिए। ऐसे लोग जब इंडिया में आते हैं वापस, वो बन के आते हैं जो यहां पे कभी बन नहीं आए थे। महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ने गए थे, देश आजाद हो गया भैया, और मैं क्या तुम्हें बताऊं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े थे, प्रधानमंत्री लगा दिया उनको। इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने कभी। और मेरे से पूछते हो इंग्लैंड पढ़ने का फायदा क्या होगा? घर से बाहर जाएगा ना आपका बालक, कपड़े पहनने सीखेगा, रोटी पकानी सीख जाएगा, रोटी कमानी सीख जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद कर देगा, नशा लेना बंद कर देगा, पैसा कमाना शुरू कर देगा, पैसा बचाना शुरू कर देगा। यहां कब कमाएगा, सीखेगा, पता ही नहीं है। आपके बच्चे को कभी गालियां निकालते सुना आपने? ये मां बहन की गालियां कहां से सीखते हैं हम लोग? कौन सिखाता है? ये शराब पीनी कहां से सीखते हैं? सिगरेट बीड़ी पीनी कहां से सीखता है आदमी? सोचिए कहां से सीखता है। मैं बोलूंगा मिर्ची लगेगी आपको। जितने भी बुरे कर्म आदमी सीखता है अपने आसपास के लोगों से सीखता है।
आप अपना बच्चा वहां पे बिठा के पढ़ा रहे हैं जहां पे सारे लोग नशे करते हैं, सारे लोग शाम को शराब पीते हैं। आप मिडिल क्लास हैं, आपके आसपास सारे मिडिल क्लास वाले हैं, तो आप तो कभी जिंदगी में अपर क्लास पे जा ही नहीं पाओगे। कब जाओगे अपर क्लास पे? कभी नहीं जा पाओगे। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अगर आप बिगड़े हुए हैं, जरा सोचिए आपको बिगाड़ा किसने है। आपका माहौल बिगाड़ता है भैया आपको। कल से 4 आईपीएस ऑफिसर के साथ बैठना शुरू कर दो, आपका दिमाग आईपीएस ऑफिसर जैसा चलना चालू हो जाएगा। कल अपने बालक को जुए सट्टे वाले लोगों के साथ बिठाना शुरू कर दो, 4 दिन में सबसे बड़ा जुआरिया बनेगा। यार तुम अपने बच्चे को इंग्लैंड में भेज रहे हो, गोरे के बीच में भेज रहे हो पढ़ने के लिए, वो गोरे जैसा बन जाएगा। जैसा देश वैसा भेष। बात खत्म होती है भाई साहब एजुकेशन लोन पे हम दिलाते हैं। अगर किसी को जाना है ऑस्ट्रेलिया, यार मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं पहुंच जा रहा। हम पियेंगे चाय। बस अब हम नहीं बोलेंगे, हम थक गए हैं। सॉरी, मेरे अंदर और शक्ति नहीं है, मेरी बैटरी डाउन है सवेर से। अब मैं बस इसको बंद करूँगा। जिसने कल मिलना हो मुझे मोहल्ली आ जाना। जाते जाते आप सबको वही मंत्र सुनाऊंगा जो मेरे भगवान का है। जिसे अच्छा लगे सुनिए, जिसे नहीं लगता बंद कर दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु श्री राम, जो भी तुम पे विश्वास करे उसकी मनोकामनाएं पूरी करना। धन्यवाद। जय श्री राम।